अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको जनरेटर 150 केवी का जनरेटर जिसकी मोटर जब जल जाती है तो उसको किस तरह वाइंड किया जाता है वो तमाम प्रोसीजर आज मैं आपको बताऊंगा। ये जब मोटर वाइंडिंग जिसकी जली हुई होती है तो यहाँ पर ये जनरेटर वाले यहाँ से स्टार्ट करते हैं उस मोटर को। ये यहाँ से पहले इसको इस तरह जलाते हैं, जला हुआ सामान आपको नज़र आएगा, जला के उसकी वाइंडिंग इस तरह निकाली जाती है। तो ये वाला स्टेप जब कंप्लीट किया जाता है पूरी पुरानी वाइंडिंग इससे निकाल ली जाती है जला के। फिर उसको आगे मैं आपको एक और इसका स्टेप बताता हूँ। ये इसका रूटर निकाला हुआ है सही, और इस रूटर को ये फिर इसकी ये मोटर है ये वाली जिसकी इन्होंने अब इसको वाइंड किया जाता है। इस तरह इसको वाइंड किया जाता है। इसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। हमारे इम्तियाज़ उस्ताद हैं, ये कॉइल है, ठीक है इम्तियाज़ भाई। अभी मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा इसके हवाले से, तो आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जब मोटर आपकी जली हुई हालत में आ गई, आपने फाइंड आउट कर लिया कि मोटर अभी इसकी वाइंडिंग होनी है, तो आप किस तरह स्टार्ट लेते हैं? शुरू में सबसे पहले इसके कनेक्शन चेक किए जाते हैं। सही। जब कनेक्शन चेक हो जाते हैं तो फिर इसको काटा जाता है। ठीक है। काट के फिर इसको हम जलाते हैं। सही। फिर इसको खाली करते हैं तो इसकी पिच नोट करते हैं कि किस एरिया में बैठी हुई है कॉइल। सही। इसको खाली करने के बाद फिर इसके सेट के टन गिने जाते हैं। ठीक है। जब ये खाली हो जाती है फिर इसकी सफाई होती है। सही। सफाई के बाद इसको स्लोर मार के इसको फिर वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद स्प्रे वगैरह मारा जाता है, कलर। उसके बाद फिर पेपर का साइज़ लेके पेपर लगा दिए जाते हैं। सही। अच्छा, तो इसमें कितने कॉइल का सेट होता है? इसमें किसी में 3 कॉइल का आता है, किसी में 4 का आता है, किसी में 6 का भी आता है। सही। इस मोटर में 4 कॉइल का सेट है। अच्छा। और टोटल 12 सेट है। 4 कॉइल का एक सेट है। 4 कॉइल का एक सेट है। अच्छा, 1 2 3 4। ठीक हो। ये इस तरह के 12 सेट डलेंगे इसमें। अच्छा, इस तरह के 12 सेट होते हैं। और एक कॉइल में कितना टर्न रेशो वगैरह कितना होता है? इसमें तकरीबन एक कॉइल में 4 टन है। अच्छा, एक कॉइल में 4 टन। कितने? 4 टन। जी। सही। तो ये इसकी वाइंडिंग की अगर केजी में हम करें तो इसकी कितनी वाइंडिंग पहले, अब जैसे मैंने इसमें नई वाइंडिंग लगानी है जी जी, तो मैं क्या क्या चीज़ें उसमें मद्देनज़र रखूँगा? इसके कनेक्शन चेक किए जाते हैं, फिर वायर गेज चेक किया जाता है। अच्छा। कि किस वायर गेज से ये वाइंड की गई है, तो वही गेज हम इसमें डालते हैं। वाइंडिंग का वज़न करना भी ज़रूरी है? जी जी, वो जो सेट होते हैं ना उसका वज़न करते हैं। अच्छा। कितनी की इसमें केजी तार लगी हुई है, सही। फिर उतनी केजी तार इसमें डाल दी जाती है। और वज़न के साथ साथ हम इसका गेज भी देखते हैं? जी जी। ठीक है। कनेक्शन किस तरह के, कनेक्शन कैसे बनाए जाते हैं इसके? जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना फिर पेपर वगैरह लग के इसके कनेक्शन किए जाते हैं। वो जो हम चेक करते हैं ना फिर उस हिसाब से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। किसी में 4 पैरेलल होते हैं कनेक्शन, किसी में 2 पैरेलल। इसमें 2 पैरेलल कनेक्शन है। अच्छा। तो इसको 2 पैरेलल कनेक्शन किए जाएंगे इसमें 2 पैरेलल कनेक्शन होंगे? जी जी। सही। तो कनेक्शन के बाद क्या सिलसिला रखते हैं कि फिर फर्दर क्या करते हैं? फिर उसके बाद इसको डोरी मारी जाती है। डोरी अच्छा। मारने के बाद इसके पेपर प्रेस किए जाते हैं। अच्छा, ये पेपर प्रेस किए हुए आपने? ये तो अभी वाइंड हो रही है। ये भी वाइंडिंग यानी का कि ये हिस्सा है? पूरी वाइंड हो जाएगी। ठीक है। फिर उस साइड की
बैंडिस लगेगी पेपर लग के, फिर इसके कनेक्ट इधर पेपर लगेंगे, कनेक्शन होंगे। सही। कनेक्शन लग होने के बाद फिर इसको डोरी मारी जाएगी। अच्छा। डोरी मारने के बाद जब ये फाइनल हो जाएगी, इसको पेपर प्रेस किए जाएंगे अच्छा। इसके। उसके बाद फिर इसको वार्निश डाली जाएगी। सही। वार्निश के बाद फिर इसको हीट लगा के फिर उसके ऊपर हार्डनर डाल दी जाती है। अच्छा। जी। फिर ये एंड में हार्डनर डालते हैं। जी जी है, ताकि वार्निश थोड़ा और टाइट हो जाए। अच्छा, इसमें हम टेक्निकली क्या क्या ख्याल रखते हैं इसमें, किस हमसे कोई गलती किस किस्म की हो सकती है इसमें? इसमें गलती तो देखें, गलती का तो अगर ज़रा सी भी गलती होगी, समझ लो ये आपकी मोटर दोबारा जल जाएगी। अच्छा। तो ये बहुत एहतियात से बनानी चाहिए। इंसुलेशन इनका ख्याल रखते हैं? हाँ, इंसुलेशन का, पेपर अच्छे वाले डालने चाहिए। इसमें वायर अच्छा डालना चाहिए। पेपर आपके ये जो पड़े हुए हैं इसकी बात करें? जी जी, ये न्यू मैक्स पेपर है। ये वाले पेपर? जी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाले पेपर लगे होते हैं व्यूअर्स। जी जी सही, आप देख सकते हैं। अच्छा, सही। व्यूअर्स, हमारे ये इम्तियाज़ भाई काफ़ी एक्सपर्ट हैं इसमें और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, इसकी कोई वाइंडिंग की रेजिस्टेंस का हिसाब किताब होता है कि आपस में जब जोड़ने के बाद कि इतनी हमारे पास रेजिस्टेंस आनी चाहिए? वो मुख्तलिफ है, गेज के ऊपर होता है। अच्छा। किसी में मोटा गेज होता है, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। किसी में बारीक गेज होता है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। सही। इसमें वाइंडिंग जो आप बिठा रहे हैं, जी जी इसमें इन खांचों का कोई तरतीब रखी जाती है? जी, इसमें पिच एरिया इसका नोट होता है ना। पिच एरिया? जी। अच्छा। अब ये मिसाल के तौर पे 9 की पिच पे बिठाया हुआ है, अच्छा, तो सारे कॉइल 9 की पिच पे बैठेंगे। ठीक। ये कोयले आप 9 की पिच पे बिठा रहे हैं। दादा, ये 150 kVA के जनरेटर में नॉर्मली कितनी वाइंडिंग कितने केजी की निकल आती है? मुख्तलिफ है, किसी में 28 किलो निकल आती है, किसी में 30 किलो निकल आती है। अच्छा, सही। किसी में 25 किलो निकल आती है। ये हमारी ओरिजिनल कॉपर है? जी जी। कॉपर को चेक करने का कोई ओरिजिनल, इसमें सुना है कि आजकल एक हल्का वाला कॉपर आता है, एक अच्छा वाला कॉपर आता है। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान में अपने यहाँ गाजी सबसे बेस्ट कॉपर है। अच्छा। उसके बाद फिर थोड़ा हल्का आ जाता है, ग्रीनवे, मॉडर्न है। ठीक है। इस तरह कई कंपनियाँ हैं। सही। वो तो आप दुकानदार के पास जाएंगे, जो आप बोलेंगे वो वही आपको मटीरियल देगा। सही। अगर आप गाजी का बोलेंगे तो गाजी का देगा। ये जो वायर आप यूज़ करें, इसकी कितनी गेज होगी इस वक्त? ये 18.5 नंबर 18.5 नंबर और 10 वायर है। 10 वायरें यूज़ कर रहे हैं। सही।
व्यूअर्स, जैसे आपने देखा कि वाइंडिंग एक जब मोटर की जली हुई होती है तो उस वाइंडिंग को निकालने के लिए ये सबसे पहले उसे आग लगाते हैं और उसको हीट देते हैं उस वाइंडिंग को उस जगह से निकालने के लिए। वाइंडिंग जब निकाल दी जाती है तो फिर उसका वेट किया जाता है और साथ साथ में उसका गेज देखा जाता है। तो बाकी इसके टर्न्स रेशो के हिसाब से इसको बनाया जाता है। तो यह भी इसकी वाइंडिंग चल रही है इस मोटर की। ये जनरेटर की मोटर है, 150 kV जनरेटर की मोटर। इसके अंदर ये पेपर यूज़ किया जाता है। डोरी, ये वाली जो डोरी कौन सी इस्तेमाल की जाती है? डोरी यहाँ जो भी, यानी कि जिस तरह ये डोरी है ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सही। दूसरी एक राउंड में आती है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। बाकी अच्छी वाली स्लीव इस्तेमाल कर लेते हैं, वार्निश इस्तेमाल अच्छी वाली करते हैं। सही। ये वार्निश ये बड़ी है। ये वाला जी, ये सिंध वार्निश है। अच्छा। इससे भी अच्छी वार्निश आती है और भी। अच्छा, ये कि वार्निश भी ये वाली यूज़ करते हैं। बंद पड़ा, ये नेट ठीक है। वो उसमें पड़ी हुई है ना ये वाली। इस तरह एक कॉइल बिठाई जाती है इसमें। तो वाइंडिंग निकालने के बाद सबसे पहले आप इसकी सफाई करते हैं। ठीक है। सफाई के लिए कोई केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं या मिट्टी के तेल या इस तरह की कोई चीज़? नहीं, जब इसकी सफाई हो जाती है, पेपर वगैरह सब सफाई हो जाता है वायर ब्रश से। ठीक है। फिर उसके बाद इसको पेट्रोल से। ठीक है। तो ये वाइंडिंग जब पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप इसे वो रूटर इसमें फिट करके फिर चेक करते हैं। जी जी, पूरी फिटिंग फिर कंप्लीट करके चेक की जाती है। ये फिर इंजन के साथ फिट हो गए। अच्छा। इसको चेक वगैरह करके फिर लोड पे डाला जाता है। सही।
कि वाइंडिंग में नीचे भी पेपर यूज़ किया जाता जी। है और ऊपर भी पेपर यूज़ किया जाता है प्रॉपर, ताकि इसकी इंसुलेशन ख़राब ना हो। व्यूअर्स, आप चेक कर रहे हैं कि मोटर की लेंथ काफ़ी लंबी है, इस तरह सही है, आप देख सकते हैं। ये एक तरफ से दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से इनको शागिर्द इस तरह इन खांचों में बिठाया जाता है। नीचे एक पेपर लगाया जाता है, ये वाला, और फिर ऊपर की तरफ से भी पेपर बिठाया जाता है। पहले कॉइल बनाई गई है प्रॉपर। ठीक है व्यूअर्स, इसके जब कंप्लीट होगी फिर हम आपको उसका दूसरा हिस्सा दिखाएंगे। आज के लिए काफ़ी था, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।